मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आपने देख लिया किस तरह ध्यान भटकाने के लिए पूरा एक षड्यंत्र रचा गया और इस षड्यंत्र के तहत ये दर्शा दिया गया कि किस तरह भारत में हिंदू मुस्लिमों को आसानी से लड़ाया जा सकता है। एक पत्रकार जिसका नाम अमीश यानी के देवगन है और नेशनल टीवी, सबसे बड़ी बात नेशनल टीवी है, हालांकि आज उसने माफ़ी मांग दी, पर हमसे बहुत लोगों ने फ़ोन के माध्यम से कहा कि हम माफ़ी देने के पक्ष में नहीं हैं। अब बात ये आती है, जब माफ़ी देने के पक्ष में नहीं है तो मुकदमे जो दर्ज हुए हैं अलग अलग, जैसे कि हमारे पास एक खबर बदायूं सहसवान से ये है कि मसरत सलमानी के द्वारा कि वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है सहसवान में। इसी तरह अलग अलग ज़िलों में और मुस्लिम समुदाय ने बेहिसाब FIR कराई है और चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो जब माफ़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो मुकदमे दर्ज होना लाजिमी है। अब देखना यह है कि अगर इसी तरह पत्रकार बंधु या कोई भी बड़बोला के लो उसको बड़बोला, कोई भी बड़बोला आएगा किसी भी सूफी संत को या किसी भी अवतार को या किसी भी धर्म के जिम्मेदार को गलत शब्दों से पुकारेगा तो उस पर क्यों ना वाकई में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक अमीश देवगन ही नहीं, ना जाने कितने ऐसे लोग, जिम्मेदार लोग हैं। ये जिम्मेदार मैं क्या कह रहा हूँ समझने की ज़रूरत है। जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं बहुत गलत जगह पर, यानी कि ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की पूरी साजिश रचे बैठे हैं। जिस तरह चीन भारत बॉर्डर पर तनाव बढ़ते बढ़ते इस तादाद में पहुंच गया कि हमारे 20 सैनिक शहीद कर दिए गए और उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा ये रचा गया कि यहाँ से ध्यान भटक जाए और एक समुदाय जो अक्सर सोशल मीडिया पर सवाल करता रहता है वो सवाल ना करे। आज मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, उसमें यही बात निकल के सामने आई कि अगर कोई दुश्मनी को आगे बढ़ा रहा है तो वह हिंदू धर्म को बदनाम करते हुए आगे बढ़ा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म को बदनाम करने के लिए। और ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जब जब भारत के किसी भी राज्य में चुनाव आएंगे इस तरह की हरकतें होना लाजमी हैं। अब होशियार रहने की ज़रूरत उन सभी को है जो नहीं चाहते अपने देश में किसी भी किस्म का उत्पाद। आसान तरीका है, ऐसे उत्पादियों को आप देखना बंद कर दो, ऐसे लोगों से दूरी बना लो, माफ़ी मत दो, ये आपका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। मैं उन सभी लोगों का सम्मान करता हूं जो आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो गलत के लिए आवाज़ उठाएं या किसी तरह से एक क्रांतिकारी आवाज़ या मुद्दा हो, उनका स्वागत होना चाहिए, मैं भी करता हूं। अब बात ये भी आती है कि कम से कम ऐसे लोगों की पहचान कर ली जाए। ये कहना गलत होगा कि पर्टिकुलर एक धर्म को बदनाम किया जाता है, ये कहना गलत होगा, ऐसा नहीं है। दलित अपने आपे को हिंदू नहीं मानते पर दलितों को भी बदनाम किया जाता है। हिंदू ऐसा नहीं कि लड़ने वाली कौम है, हिंदुओं को भी बदनाम किया जाता है। मुस्लिम ऐसा नहीं कि सारे लड़ने वाले हैं, इनमें अगर कुछ गलत बयानबाजी करते हैं तो उनको गलत कहा जाए, ना कि पूरी मुस्लिम कौम को कहा जाए। इसी तरह सिखों की अगर बात की जाए तो सिख धर्म सेवा के रूप में हमेशा सामने निकल के आया है और जब जब देश के अंदर आपदा आई है तो सिख समुदाय सबसे आगे और सबसे पहले खड़ा हुआ है। पर ऐसा नहीं, सिख समुदाय को भी बदनाम करने के लिए तुले रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो यहाँ ज़रूरत है ऐसे लोगों को पहचानने की जो वाकई में ये इंसानियत के दुश्मन हैं। एक अमीश देवगन ही नहीं, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं। मैं थोड़ी सी बात ये भी और करना चाहूँगा, एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको जो कि मेरे पास आई है सहसवान से। हमारे मसरत अली रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमें ये वीडियो भेजा है और बताया कि भाई इस तरह यहाँ पर क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है इस पत्रकार के खिलाफ। अब मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा आपको, इस वीडियो को देखते रहिएगा।
जी मैं बताऊं आपको कि आज हम लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र अधिकारी सहसवान से मुलाकात कर एक एफआईआर की एप्लीकेशन दी, मुकदमा पंजीकृत करने का आग्रह उनसे किया है। मामला ये है कि न्यूज़ 18 के एंकर, न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर अमीश देवगन ने एक बहुत ही अहमकाना, सिर्फ़ और सिर्फ खुद को मैं समझता हूँ मशहूर होने के लिए ऐसा किया है, वरना जिस रूहानी शख्सियत से पूरी दुनिया फैज़याब होती है, पूरी दुनिया जिनके अनुयायी है, जो गंगा जमुनी तहज़ीब की अलंबरदार हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर शरीफ की पाक शख्सियत पर कुछ उसने भद्दे और गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इसी के लिए आज सहसवान में तमाम ज़िम्मेदारान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए एक ख़ास अशख़ास ने जाकर एक प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र अधिकारी सहसवान श्री रामकरण साहब से मुलाकात की और इस अमीश देवगन और न्यूज़ 18 के ख़िलाफ़ मुकदमा पंजीकृत करने की अपील की। आपने ये वीडियो देख लिया। यहाँ तो चलिए मानते हैं कि भाई बहुत से लोगों ने भारत में अलग अलग जगहों से मुकदमा दर्ज कराए हैं, यहाँ से भी मुकदमा दर्ज हुआ है सहसवान से। तो अब हम बात करते हैं, जब जब मुस्लिम धर्म पर कोई भी पत्रकार या कोई नेता अटैक करता है तो एक शब्द बहुत ज़्यादा गूंजता है। आपने अच्छी तरह से पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर देख लिया होगा, फेसबुक पे भी खूब देखा होगा, और लोग इस पर यह भी कह सकते हैं कि कई पत्रकार इसमें सम्मिलित हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार सम्मिलित हुए हैं, और यहाँ तक के राज्यसभा सदस्यों ने भी इस पर बयान दिया है। यानी कि मुस्लिमों का एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए। ये अजीब सा एक, मैं इसको प्रोपेगेंडा ही कहूँगा। कमाल की बात यह है कि जब जब मुस्लिम समुदाय पर कोई हमला होता है, जैसे तबलीगी जमात को लेकर कोरोना वायरस महामारी के समय बदनाम किया गया और आवाज़ उठी कि एक मुस्लिम न्यूज़ चैनल होना चाहिए। आपके पास शाहरुख खान है, आपके पास आमिर खान है, आपके पास ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती हैं, आपके पास बुखारी हैं, आपके पास बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, मदरसे हैं, तो आपका न्यूज़ चैनल क्यों नहीं है? इसमें कई सारे पत्रकारों ने भी कहा, और एक पत्रकार तो ऐसे जिनका नाम मैं भी सम्मान के साथ लेता हूं, वो हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार की आवाज़ में भी एक वॉइस मेल यानी कि बयान घूम रहा था, काफ़ी दिन चला वो, कि मुस्लिमों को कम से कम अपना एक न्यूज़ चैनल बना लेना चाहिए, या ऐसा कहा जाए कि एक तंज था औरों की ओर से भी जिसमें ये कहा जाए कि मुस्लिमों को तंज किया जा रहा है एक न्यूज़ चैनल बनाने के लिए। तो क्या सवाल ये बनता है, अगर मुस्लिमों का न्यूज़ चैनल बन जाएगा तो क्या उस पर सिर्फ मुस्लिमों की आवाज़ उठाई जाएगी? क्या उससे ऐसा प्रोपेगेंडा रचा जाएगा कि वहाँ पर हिंदुओं को बदनाम किया जाएगा? ये तरीका सही नहीं है, इसका कोई भी स्वागत नहीं करेगा, मैं भी नहीं करता हूँ और बहुत से साथी नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत है, लोकतांत्रिक भारत है, यहाँ पर सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। न्यूज़ चैनलों की कमी नहीं है, कमी है तो सच्चाई की, ईमानदारी की और पवित्रता की। अब इसको कैसे अपनाया जाए, इसका सिंपल सा बहुत अच्छा तरीका है जिसको कोई भी अपना सकता है। बहुत से पत्रकार हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे साथी भारत न्यूज़ पे जुड़े हैं, अलग अलग क्षेत्रों से रिपोर्ट करते हैं और भेजते हैं। हम कभी भी अपने चैनल से हिंदू मुस्लिम जैसे शब्द का प्रयोग करते ही नहीं हैं और ना ही कभी दिखाने की कोशिश करते। यहाँ तक कि किस नेता ने क्या कहा क्या नहीं कहा हम ये भी नहीं दिखाते। मुस्लिमों के मुद्दे स्पेशल नहीं उठाते, हिंदुओं के मुद्दे स्पेशल नहीं उठाते। जब भी उठाते हैं खबर को देखते हैं कि खबर के माध्यम से क्या सूचना मिल जानी चाहिए एक आम भारत के नागरिक को। तो इसी तरह ये कह लेना कि भाई एक मुस्लिमों का न्यूज़ चैनल होना चाहिए, तो वहां पर तो नफ्सा नफ्सी यानी कि एक विश्वास खत्म होने वाली बात पैदा हो जाएगी। अब जरूरत यह है कि जितने भी न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, अगर लगता है मुस्लिमों को कि मुस्लिम पत्रकार कम हैं या मुस्लिमों को बदनाम किया जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी न्यूज़ चैनल या न्यूज़ सेंटर चल रहे हैं इनमें मुस्लिमों को भेजा जाए। या सोशल मीडिया बहुत बड़ा स्कोप है, आप अपने अखबार छपवाइए, छोटे छोटे अखबार छपवाइए, पर उनको हिंदू का मुस्लिम का नाम ना दीजिए। ये एक तरह से गलत बयान है, इसका मैं समर्थन नहीं करता।
मैं तो समर्थन ये करता हूं कि एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए, वो सिर्फ खबर दिखाए, ना कि प्रोपेगेंडा रचे। खबर से कहीं तक भी ये ताल्लुक नहीं है कि धार्मिक खबर होनी चाहिए या राजनीतिक खबर होनी चाहिए। राजनीतिक खबर का मतलब ये नहीं कि भाई अगर मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई बयान देते हैं तो वो पूरे भारत के नागरिकों के लिए है, उसको सुनना जरूरी है। अब उसी बयान को कोई ये कहे कि ये बयान पूरे भारत के नागरिकों के लिए इतना अच्छा है, बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए बुरा है, या राजनीतिक पार्टियां इससे बदनाम और बर्बाद हो जाएंगी और मोदी जी ने तो इतना अच्छा कर दिया है कि अब जरूरत ही नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी की, तो यह तरीका बिल्कुल गलत है, इसका स्वागत नहीं होना चाहिए। ऐसे पत्रकार जो ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं उनका खंडन होना चाहिए, और जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम न्यूज़ चैनल होना चाहिए उनका भी खंडन होना चाहिए। मैं इस बात को साफ कर दूं कि मैं भारत न्यूज़ की थोड़ी सी बात करता चलूं तो बेहतर रहेगा। जब हमने पिछले साल 1 जून को भारत न्यूज़ चालू किया तो हमारा सहयोग जो सबसे ज़्यादा किया वो किया अनस सिद्दीकी साहब ने, जो कि रासहारा के वरिष्ठ पत्रकार हैं और संपादक हैं, प्रधान संपादक हैं। उन्होंने भारत न्यूज़ को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग किया, हम उनका शुक्रिया अदा यहाँ से फिर करते हैं। और उसके बाद में हमें ज़रूरत हुई पैसे की। जब हमने ये चैनल चालू किया तो हम पे पैसा नहीं था, तब हमारा सलमानी समाज, मेरा परिवार आगे आया और उसने डोनेशन इकट्ठा किया। जब डोनेशन आया तो हमने कुछ संसाधनों का इंतजाम किया और भारत न्यूज़ बनकर तैयार हुआ। आज अच्छे खासे रिपोर्टर भारत न्यूज़ में काम कर रहे हैं, बहुत सी जगहों से हमें सूचना आती है और हम दिखाते हैं। और हमारे रिपोर्टरों को अगर कहीं से इनाम मिल जाता है तो उसको सर माथे पर लगाते हैं, और इसके आगे हम लोग किसी किस्म की भी उम्मीद नहीं करते। बाकी सारे रिपोर्टर अलग अलग काम भी करते हैं जिससे कि उनका परिवार पल सके। पत्रकारिता हमारे लिए हमारा शौक है, ना कि हमारा धंधा या बिजनेस है। तो इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि पत्रकारिता है क्या? पत्रकारिता बिजनेस है क्या? पत्रकारिता ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि ये कहा जाए कि ये स्पेशल मुस्लिमों के लिए है या स्पेशल हिंदुओं के लिए है? नहीं, ये सोचना ही गलत होगा। पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ एक खबर देना है, ना कि इसका दुरुपयोग करना। मैं समझता हूं ये बात ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं, अमीश देवगन ने माफ़ी मांगी है, जिसके लिए अब शायद समाज माफ़ नहीं करेगा। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत न्यूज़। मैं एम नफीस सलमानी।